आप सबका स्वागत है। और कल तक जो कम्युनिकेशन हो रही थी, मेरी मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? अच्छा, कल तक जो कम्युनिकेशन मेरी और आपकी हो रही थी, तो ये कार्यक्रम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में था। फिर अचानक आप सबको कल शाम को इनविटेशन एक और गया कि वहाँ नहीं, वो तो यहाँ पे है। तो रातों रात ऐसा क्या हुआ? कल दोपहर को फ़ोन आया मेरे पास, हमारे ऑफिस में फ़ोन आया, जितेंद्र सिंह, सेक्रेटरी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, कि ये किताब यहाँ रिलीज़ नहीं हो सकती, ये ऑब्जेक्शनेबल है, हम रिलीज़ नहीं करने देंगे। तो हमारे ऑफिस से बोला, आप ये तो हमारे नाम पे बुक्ड है, हमने खाने का भी पैसा दे दिया सारा, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो खैर उन्होंने बोला नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, ये किताब का लॉन्चिंग नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल है, या जो हमें इजाज़त नहीं, हमें ऊपर से कहीं से मैसेज आया है। तो ऊपर से कहाँ से मैसेज आया है, ये सोचने की बात है। ये बात आप पता कर सकते हैं, बिकॉज पत्रकार आप हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी नहीं है, वो भारत की प्रॉपर्टी है। उस पर हक आपका, मेरा, सभी का है। ये 1958 में बनाया गया था और उसका बेसिक मकसद था या है कि बोलने की आज़ादी। लेकिन जो अभी पिछले 24 घंटे में हुआ, उसका पड़ताल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ज़्यादा है, बिकॉज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया वो प्रेस के लिए है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह है कि जो बात कोई कहीं नहीं बोल सकता, वो बात बोलने की जगह, जहाँ पे साल का जो टोटल कलेक्शन आता है वो है 90 करोड़, और उस जगह पे बोलने नहीं दिया जा रहा, तो देश अभी आज़ाद है क्या? आज शहीद भगत सिंह जयंती है। शहीद भगत सिंह जिनको अंग्रेज़ों ने सूली पे लटकाया, इसे मैं करेक्ट करता हूँ, जिनको भारतीयों ने सूली पे लटकाया, इसको प्रिसाइज कर देता हूँ, जिनको उन भारतीयों ने सूली पे लटकाया जिनको, जो भगत सिंह के बहुत करीब थे। कुछ नाम उनके जैसे फर्निंद नाथ बोस, जिन्होंने ऐसा किया, उसके बदले में उनको 20 करोड़, उनको 50 एकड़ ज़मीन मिले। जय गोपाल, उन्होंने भी ऐसा किया, जाके कोर्ट में जाके बयान दिया भगत सिंह के खिलाफ, जिसकी वजह से सजा हुई। मनमोहन बनर्जी जो उनके बहुत करीबी थे, उन्होंने भी बयान दिया। हंसराज वोरा जो बहुत करीबी थे, उन्होंने भी कोर्ट में जाके बयान दिया, तब जाके वो फांसी का फैसला आया। जो जेलर था पीडी चोपड़ा, वो भी अंग्रेजी नाम तो नहीं है पीडी चोपड़ा, वो तो कोई भारतीय होगा। जो जल्लाद था वो भी भारतीय था, तो सारे तो भारतीय थे। तो हम क्यों बोलते हैं कि अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ाया? तो देश के अंदर जब तक गद्दार रहेंगे, देश आज़ाद कैसे रहेगा? 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज देश अंग्रेजी दवा का गुलाम है। अपने आसपास देखिए, नॉट एज ए पत्रकार, अपने आसपास देखिए एज ए इंडिविजुअल। आप सोच के देखिए कि जो दिनचर्या है आपकी, उस दिनचर्या का एक पार्ट दवाई भी है, मेडिसिन भी है। हम ये भूल गए कि बिना दवाई के भी कोई जिंदा रह सकता है। हमें ऐसा लगता है कि हम अगर जिंदा हैं तो दवाइयों के साथ है। कोई डायबिटीज़ की दवाई ले रहा है, कोई ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है, कोई इंसुलिन ले रहा है। अभी प्रो वाइस चांसलर जी ने बताया कि जो ऑब्जर्वेशन स्टडी हुआ था, उसमें 75% क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स जो डायलिसिस पे ऑलरेडी थे, उनकी डायलिसिस छूट गई। लेकिन 25% ऐसे भी हैं जो छूटी नहीं, जिनको हम लाभ नहीं पहुंचा पाए। लेकिन याद रखिए कि आज से पहले क्रॉनिक किडनी डिजीज में जो रिवर्सल है वो 0% है। 0%, उसको हम 75% तक ले आए। भारतीय पद्धति, जिसे हम बोलते हैं ग्रैड सिस्टम। जो लोग ऑनलाइन अभी जुड़े हैं, उनको ये बुक अगर चाहिए तो ये बुक के लिए ये bishrup.com/curecrime में जाएंगे तो ये बुक अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट नाउ, अभी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस बुक के साथ एक पेन भी है, आप देख रहे हैं, ये सर्केडियन पेन है। ये पेन आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, या ये तो फिजिकली मुझे भेजना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये पेन, ये किताब कुरियर से भेजूं, तो इस 1 घंटे में जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस, नाम, पिन कोड, फ़ोन नंबर तो व्हाट्सएप से आ ही जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप से भेज रहे हैं। अगर आप भेजते हैं तो मैं इसको आपको कुरियर से भेजूंगा, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इस किताब को जब देखेंगे तो इस किताब में कहानियां हैं उन पेशेंट्स की, जो पेशेंट एक टाइम पे डायलिसिस पे निर्भर थे और अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। डायलिसिस उनकी बंद हो गई, दवाइयाँ बंद हो गई, सिम्टम चले गए, उनके रिपोर्ट भी अच्छे हो गए।
तो ऐसे पेशेंट्स के QR कोड्स हैं जिसके थ्रू आप वीडियो से उन तक पहुंच सकते हैं, जिसके थ्रू उनके मेडिकल रिपोर्ट तक पहुंच सकते हैं, कौन सी हॉस्पिटल से पहले इलाज चलता था वो सब जान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस किताब में हैं। वो सारे एविडेंसेस जिसे एविडेंस बोलती है कन्वेंशनल दुनिया, वो इसमें है। जैसे DTPA स्कैन, पहले उनका क्या था किडनी का, अभी क्या था, वो सब भी इसमें है। जिन चीज़ों को मॉडर्न मेडिसिन मानती है, हालांकि मॉडर्न मेडिसिन फॉरेन मेडिसिन मानती है, वो भी है, और जिन चीज़ों को हम मानते हैं सिम्टोमेटिकली पेशेंट का ठीक होना, वो भी इसमें है। यानी कि अगर आप उनमें से हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो हर दूसरे दिन डायलिसिस पे जाते हैं, तो याद रखिए आप गुलाम हैं, डायलिसिस के गुलाम हैं, इंसुलिन के गुलाम हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के गुलाम हैं, कुछ कुछ दिनों बाद कीमोथेरेपी करने जाना पड़ता है, तो गुलाम ही हैं। हमें ये बता दिया गया कि इससे छुटकारा नहीं है, ऐसे ही जीना पड़ेगा, तो वो एक नैरेटिव है, उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। इस बात के सबूत हमने इस किताब में डाल दिया है, व्हेन क्योर इज क्राइम। ये जो क्योर करना, वो भी भारतीय पद्धति से, ग्रैड सिस्टम से। ग्रैड सिस्टम क्या है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं अभी, अगर ये जो आप ये पन्ना देख रहे हैं, बस इतना ही है क्योर। 3 ही स्टेप है अधिकतर बीमारियों को ठीक करने का, 3 ही स्टेप, और वो इतना सामान्य स्टेप है, पहले तो आपको विश्वास ही नहीं होगा ऐसे कोई ठीक हो सकता। और इंटरेस्टिंग बात यह कि सारा कुछ ये घर पे कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के, बिना किसी पैसे लगाए। पहला स्टेप आप देखिए, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी को अपना टूल बनाना, अपना हथियार बनाना, अपनी दवाई बनाना। हम पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल में, हिम्स हॉस्पिटल के चेयरमैन यहाँ पे आचार्य मनीष जी बैठे हैं, राइट। हमने जब इसको बनाया था हिम्स हॉस्पिटल को 2 साल पहले, तो ये ग्रैड सिस्टम से शुरू किया था, हॉट वाटर इमर्शन, जिसमें पेशेंट को 40 डिग्री से टेम्परेचर पे यहाँ तक पानी में 2 घंटे बैठना है। इससे आपका जो स्किन है दैट बिकम्स अ थर्ड किडनी, तीसरा किडनी की तरह वो काम करने लगती है। इसका जो साइंस है वो तो किताब में आपको मिल जाएगा। दूसरा, हेड डाउन टिल्ट, आप देख रहे हैं ये इस पोस्चर में, यानी कि यहाँ 3 ईंटें लगा दिया और इस पोस्चर में जब बैठेंगे तो ब्लड यहाँ से ऐसे ट्रेवल करेगा, किडनी में जाएगा और किडनी धीरे धीरे रिवाइव होगी। 2 घंटे रोज, पहले दिन से आपको इसका फर्क दिखेगा। तीसरा, DIP डाइट। DIP डाइट जो है वो वैसे भी पॉपुलर है, वो आप बुक में भी है, आपको पता ही होगा, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। कोई भी किडनी डिजीज पेशेंट जब ये तीनों स्टेप करता है तो उसकी किडनी ठीक होने लगती है। इतनी सिंपल बात है, उसकी किडनी ठीक होने लगती है। क्या ऐसे पेशेंट ठीक हुए हैं? आज हम आपको मिलाते हैं ऐसे पेशेंट से। देखिए, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये 23 जुलाई का फोटो है, इसी ऑडिटोरियम का। आप देख भी रहे हैं, यही ऑडिटोरियम है। 23 जुलाई चंद्रशेखर आजाद जयंती वाले दिन ये सारे पेशेंट्स, ये सारे वो पेशेंट हैं जो एक टाइम पे डायलिसिस पे थे, इंसुलिन पे थे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे थे, कीमोथेरेपी उनकी चलती थी। अब वो इन सबसे फ्री हो चुके हैं। फ्रीडम फाइटर, मैं बोलता हूं कि फ्रीडम फाइटर। इन्होंने जंग लड़ी और जंग जीता। पूरे देश से आए और आके इसी ऑडिटोरियम में यहीं पे 23 जुलाई को इन्होंने अपने अपने रिपोर्ट दिखाए कि हम ठीक हुए हैं, हम ठीक हो सकते हैं। अधिकतर लोग अपने घर पे ये करके ठीक हुए हैं। इस बार हमने उन सारे पेशेंट्स को बोला, ऐसे हजारों पेशेंट्स हैं, उनमें से कुछ पेशेंट को बोला कि आप घर से ही हमसे जुड़िए, और इनमें से कुछ पेशेंट आपको दिखाएंगे घर पे वो कैसे ठीक हुए। उनके रिपोर्ट्स भी यहाँ पे स्क्रीन पे आएंगे। जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपको अगर इन पेशेंट के रिपोर्ट देखने हैं तो ये जो लिंक है bishrup.com/curecrime, इसमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो जो पेशेंट मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ उन सारे पेशेंट्स के सारे रिपोर्ट्स हैं, जितने रिपोर्ट धरती पे कोई कर सकता है, तो वो सारे रिपोर्ट वो देख सकते हैं। जो लोग यहाँ पे मेरे पास हैं तो उनके लिए फिजिकली मैं रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, वो यहाँ पे दिखेगा, इधर भी दिखेगा। इंटरेस्टिंग बात ये है, जो आप यहाँ पे 3 डब्बा देख रहे हैं, कोई ये सवाल नहीं पूछता कि आप किडनी पेशेंट बने कैसे, कैंसर हुआ कैसे, हार्ट अटैक हुआ क्यों। इसका जवाब ये डब्बे के अंदर है। शायद इस डब्बे से वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया डर गई थी कि वो राज खुल जाएगा, वो पोल खुल जाएगी, इसीलिए वो चाहते नहीं थे कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी तरह से हो। उन्होंने तो अपना जोर लगा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो पाए, लेकिन आप लोगों ने साथ दिया, ये हमारे लिए बड़ी बात है। आप आए, साथ में हमारे एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय जी यहाँ बैठे हैं। PIL मैन के नाम से आप सब जानते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कोई भी ऐसी चीज़ जो पब्लिक के इंटरेस्ट का हो तो उसमें आप भागीदारी लेते हैं, उसमें आप मदद करते हैं। तो उस मदद, जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है, जो हमें रोकता है ये बताने से कि आप क्योर हो सकते हैं, क्या उसके खिलाफ हम कुछ कर सकते हैं, सारे सबूत हम पेश करेंगे सर। और एट द एंड सबूतों को देख के फिर आप बताइएगा क्या ये कानून जो अंग्रेज़ों ने थोपा है
वो बदल सकता है। याद रखिए 1947 तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम गुलाम हैं अंग्रेजी दवाई के, राइट, अंग्रेजी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, जिसमें जो पूरा हेल्थ बजट है हमारा उसका 2% आयुष सिस्टम को मिलता है, 98% फॉरेन सिस्टम को मिलता है, 98%, राइट। जबकि उससे इंसान ठीक होते हैं क्या? क्या कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज से ठीक हुआ है क्या? डायबिटीज से कोई ठीक हुआ है क्या? ब्लड प्रेशर भी किसी का कम हुआ है, नॉर्मली दवाई लेते रहते हैं, बीमारी बढ़ती रहती है।